हेलो फ्रेंड्स, प्रपोजिशन पार्ट 3 examfear.com की तरफ से नो मोर फियर फ्रॉम एग्जाम। अब हम तीसरे तरह की प्रपोजिशन की बात करेंगे जो कि है फ्रेज प्रपोजिशन। नाउ हमने फ्रेज के बारे में पहले ही पढ़ा था, राइट। फ्रेज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कुछ मीनिंग होता है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। तो फ्रेज हमेशा ही एक सेंटेंस का पार्ट होता है। जब कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक प्रपोजिशन की तरह बिहेव करे तो उसको हम कहते हैं फ्रेज प्रपोजिशन। जैसे अभी तक हमने क्या देखा? सिंपल प्रपोजिशन में सिंपल वर्ड्स हैं, एट, इन, ऑन, ये सब है। कंपाउंड में क्या है? एक ही वर्ड है बट वो वर्ड जो है दो हिस्सों में डिवाइड किए जा सकते हैं, एक प्रीफिक्स और एक एग्जिस्टिंग वर्ड। फ्रेज प्रपोजिशन में हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, एक वर्ड नहीं है। जैसे टेक द बुक अवे फ्रॉम द टेबल, तो यहाँ पे बुक और टेबल का क्या रिलेशन है? बुक जो है टेबल से अवे जा रहा है, राइट। तो अवे फ्रॉम जो है, ये दोनों वर्ड साथ में एक प्रपोजिशन का काम कर रहा है। तो अवे फ्रॉम जो है वो एक फ्रेज प्रपोजिशन है। इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन कम ऑन बिहाफ ऑफ रवि, तो यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ, ये जो पूरा वर्ड है ये एक वर्ड के जैसा बिहेव कर रहा है बट है तो तीन वर्ड्स, ऑन बिहाफ रवि, ऑन बिहाफ ऑफ, ये तीन डिफरेंट वर्ड्स हैं बट ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है एक प्रीपोजिशन के जैसा काम कर रहा है, राइट। क्योंकि अब जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर हम इस वर्ड को हटा दें, इस पूरे प्रीपोजिशन को हटा दें, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन कम रवि। तो सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो गया, राइट। तो लोग शायद सोचेंगे कि हम रवि को ही आने के लिए बोल रहे हैं, राइट। अगर हम इसकी जगह कोई दूसरा प्रपोजिशन डाल दें, जैसे अगर हम यहाँ डाल दें इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन कम विथ रवि, तभी भी सेंटेंस का मतलब चेंज हो गया। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई रवि के साथ तुम भी आ जाओ। लेकिन जब हम ये बोल रहे हैं कि इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन कम ऑन बिहाफ ऑफ रवि, इसका मतलब है कि रवि तो नहीं आ रहा है, रवि के बिहाफ पे, रवि की जगह पे तुम आ जाओ, राइट। तो ऑन बिहाफ ऑफ, ये जो तीनों शब्द हैं, ये तीनों शब्द साथ में एक प्रपोजिशन जैसा बिहेव कर रहा है, तो ये हमारा फ्रेज प्रपोजिशन है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स गो टू द मार्केट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फिर से दो डिफरेंट वर्ड्स हैं बट ये एक प्रपोजिशन जैसा काम कर रहा है, इसीलिए ये फ्रेज प्रपोजिशन है। जैसे इन स्पाइट ऑफ, ये भी एक फ्रेज प्रपोजिशन है। तो इस तरह के आपको कई सारे ऐसे फ्रेज प्रपोजिशंस भी मिल जाएंगे जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं बट वो बिहेव एक प्रपोजिशन के जैसा कर रहा है। अब हम बात करेंगे पार्टिसिपियल प्रपोजिशन की, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पार्टिसिपियल प्रपोजिशन मतलब यहाँ पे हम ये देखेंगे, जैसे हमने वर्ब्स पढ़े हैं, राइट। वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे बेस फॉर्म होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। तो कई बार ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म्स होते हैं वर्ब के, वो प्रपोजिशन की तरह काम करते हैं, हमेशा नहीं, कभी कभी। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स ऑफ वर्ब्स दैट बिहेव लाइक प्रेपोजिशन, तो वो वाले प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जो कभी प्रेपोजिशंस की तरह बिहेव करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पार्टिसिपियल प्रेपोजिशंस। अच्छा, तो अब आप ये कहेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है वर्ब का, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे स्पीक जो है, ये वर्ब का बेस फॉर्म है। अब स्पीक का अगर मैं पास्ट पार्टिसिपल पूछूं तो हो जाएगा स्पोकन, इसी का अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल पूछूं तो हो जाएगा स्पीकिंग। उसी तरह बेस फॉर्म है वर्ब का शाइन, तो उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? शाइनिंग। अगर बेस फॉर्म है कंसीडर, तो उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा कंसीडरिंग, राइट। तो इस तरह के जो आईएनजी वाले वर्ड्स होते हैं वर्ब के, तो वो सारे प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं। जैसे रिगार्डिंग, रिस्पेक्टिंग, वॉकिंग, सिंगिंग, स्टडिंग, ये सारे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म्स हैं। अच्छा, तो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं कहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो प्रपोजिशन के जैसा बिहेव करता है। चेक द टिकट स्टेटस कंसीडरिंग द डेट्स, तो यहाँ पे कंसीडरिंग जो है वो एक प्रीपोजिशन जैसा काम कर रहा है। एक तो ये नाउन से पहले है, ये टिकट स्टेटस और डेट्स के बीच का रिलेशन बता रहा है। चेक द टिकट स्टेटस कंसीडरिंग द डेट्स, यहाँ पे कंसीडरिंग वर्ड का जो मतलब है वो है कि डेट्स को कंसीडर करके टिकट स्टेटस को चेक करो, राइट। उसी तरह रिगार्डिंग योर टिकट स्टेटस कंसल्ट द मैनेजर, यहाँ पे रिगार्डिंग वर्ड का क्या मतलब हुआ? इसका बेसिकली मतलब है कि
विथ रिगार्ड्स टू योर टिकट स्टेटस, तुम्हारे टिकट स्टेटस के रिगार्ड्स में तुम मैनेजर से कंसल्ट करो। तो रिगार्डिंग यहाँ पे पार्टिसिपियल प्रेपोजिशन है। अब आप कहेंगे कि भाई फिर तो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे वॉकिंग, सिंगिंग, स्टडिंग वगैरह, बट वो सारे जो है प्रेपोजिशन की तरह बिहेव नहीं करते हैं। तो इसीलिए ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो पार्टिसिपियल प्रेपोजिशन की तरह बिहेव करेगा। ये सिर्फ वही प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है जो किसी भी एक सेंटेंस में इस तरह से यूज हुआ है कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो प्रेपोजिशन की जैसा बिहेव कर रहा है, और तब हम उसको कहते हैं पार्टिसिपियल प्रेपोजिशंस। Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.